इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ने 15 पोलिंग बूथ पर रीपोल करने का ऑर्डर दिया है। रीपोल 2 मई को होगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और 15 में से 11 बूथ बगराहत पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। कुछ जगहों पर एलिगेशंस आए थे कि ईवीएम पर पार्टी सिंबल्स को टेप या इंक से कवर किया गया था, और फाइनल रिजल्ट पर इसका इम्पैक्ट 4 मई को काउंटिंग के दिन ही क्लियर होगा। मध्य प्रदेश के बारगी डैम में बोट एक्सीडेंट में बड़े नेग्लिजेंस का एंगल सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नर्मदा क्वीन बोट को वेदर डिपार्टमेंट के येलो अलर्ट के बावजूद चलने दिया गया। बोट में 40 से ज्यादा लोग थे और शाम के अराउंड 6 बजे अचानक तेज आंधी और तूफान आया, जिसकी वजह से बोट कंट्रोल से बाहर हो गई और पलट गई। इस इंसिडेंट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं। IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि मई 2026 में इंडिया में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनफॉल 110% से ज्यादा हो सकती है। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हो सकता है कि हीट वेव और गर्मी से थोड़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर्स कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन ज्यादा बारिश से फ्लडिंग का रिस्क बढ़ सकता है और कुछ जगहों पर क्रॉप्स भी डैमेज हो सकते हैं। इंडिया ने थॉमस कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। इस विन के साथ इंडिया का मेडल भी कंफर्म हो गया है। आयुष शेट्टी ने लिन चिन यू को स्ट्रेट गेम्स में 21-16, 21-17 से हराकर इंडिया की 3-0 की जीत कंफर्म कर दी और टीम ने मैच में क्लीन स्वीप कंप्लीट किया। अब इंडिया का नेक्स्ट मैच जापान या फ्रांस के अगेंस्ट होगा, जहां टीम टाइटल के लिए फाइट करेगी। कई सालों के डिले के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट फाइनली शुरू हो गया है। 1 मई को देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम्स एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ इसका इनॉग्रेशन किया। ये नया 13.3 किलोमीटर रोड कॉरिडोर मुंबई और पुणे के बीच ट्रैवल को इजी बनाने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन ओपनिंग के पहले ही दिन ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम देखने को मिली। रांची के एक 60 साल के बच्चे ईशांक सिंह ने एक इनक्रेडिबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उसने श्रीलंका के तलाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक लगभग 29 किलोमीटर पार्क स्ट्रेट स्विम करके क्रॉस किया, वो भी सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में। पार्क स्ट्रेट में स्ट्रॉन्ग करंट्स और वेव्स होती हैं, जो इवन एडल्ट्स के लिए भी चैलेंजिंग होती हैं। इसके बाद ईशांक को यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पार्क स्ट्रेट स्विमर का टाइटल मिला है, जो यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम में रिकॉग्नाइज किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली पिटीशन को रिजेक्ट कर दी है। ये पिटीशन उनके एक स्टेटमेंट को लेकर फाइल की गई थी, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में पहले वाले डिसीजन को सही माना, जिसपे क्रिमिनल केस रजिस्टर करने से मना किया गया था। ईरान ने US को एक नया प्रपोजल भेजा है वॉर को खत्म और रोकने के लिए। ये प्रपोजल डायरेक्टली नहीं बल्कि पाकिस्तान के थ्रू US तक पहुंचाया गया है। इस नए प्रपोजल में ईरान ने सजेस्ट किया है कि पहले सीज फायर और अटैक्स को स्टॉप किया जाए और शिपिंग रूट्स को नॉर्मल किया जाए। न्यूक्लियर इश्यूज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को बाद में डिस्कस करने का प्लान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी इस प्रपोजल से फुली सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।